देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में आज हम रांची के एक ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी को नमन करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रांची में विद्रोह किया था। हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी विमल दास गुप्ता की। अंग्रेजों के खिलाफ 1942 के आंदोलन में रांची के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा स्रोत मानने वाले रांची के क्रांतिकारी विमल दास गुप्ता ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध का स्वर बुलंद किया था। विमल दास गुप्ता के बेटे शांतनु दास गुप्ता बताते हैं कि जब उनके पिता ने अपने साथियों के साथ थाने में आगजनी कर दी, तब उन्हें रांची और हजारीबाग जेल में यातनाओं का सामना करना पड़ा। मेरे पिताजी स्वर्गीय विमल कुमार दास गुप्ता एक बचपन से ही देश के बारे में सोचते थे और स्वाधीनता के बारे में भी सोचते थे होंगे जरूर, तो वो कई तरह से इस आंदोलन से जुड़ गए। उनको घर से भी निकाल दिया गया था, इस कारण से फिर नेताजी के साथ भी साथ हो गए थे। रांची सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, सभी जेल का भी दर्शन उनका काफी लंबे समय तक हुआ था। काफी बुजुर्ग हो चले शांतनु दास गुप्ता के पिता अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन शांतनु दास गुप्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अभिभावक के रूप में पूजनीय मानते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा क्रांतिकारियों को याद करने की एक पहल पर शांतनु दास गुप्ता बारंबार आभार व्यक्त करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी विमल दास गुप्ता की तीसरी पीढ़ी अनुराग दास गुप्ता इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके दादाजी ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव को वे क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मानते हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी विमल कुमार दास गुप्ता, मैं उनका पोता अनुराग दास गुप्ता। पिछले कुछ सालों से तो बहुत जगह पे बुलाया ही गया, सम्मानित किया गया, लेकिन अभी विशेषतः जो अमृत महोत्सव चल रहा है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से, तो हमें बहुत गर्व होता है जब हमें कहीं पे बुलाया जाता है, वो भी मेरे दादाजी के नाम से, कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए वो अमर हो गए हैं। आज भी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे देश के वासी हो, सभी ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और ये सही में एक बहुत ही गर्व करने वाली बात है। विमल दास गुप्ता जैसे कई गुमनाम क्रांतिकारियों ने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आजादी के लंबे अंतराल के बाद आज क्रांतिकारियों के परिजनों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सम्मान देकर देश को गर्व करने का मौका दिया है। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.